बीटीवी पे मेरा एक शो हुआ था, वहाँ 250 का चेक मिला था मुझे। सबसे पुराना फ्लूट है। जब मैंने बांसुरी स्टार्ट की थी ना, यही मेरे अब्बू ने मेरा सर फाड़ा है। कि आपने टंकी भी मारी हुई है। जब आँख खुली है तो वो बिको डाले के तरपाल के नीचे हम भले नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोमिन बाजवा And this is Hatim Ansari. Welcome back to our channel. तो जनाब आज दो बंदों के अलावा आपको एक और शख्सियत जो हमारे दरमियान नजर आ रही होंगी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। क्यों हतीम इनके बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ आज एक शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। जैसे मोमिन भाई ने आपको बताया अभी, ये माशाल्लाह 40 साल से एक फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्लूट, ये इनकी फ्लूट है। ठीक है, जिससे ये आपको अभी कुछ ना कुछ सुनाएंगे, लेकिन पहले इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं, इनका तारुफ पूछते हैं, उसके बाद जो आपको। और इसमें एक मैं और बात ऐड करना चलूँ कि इन्होंने जो ये हमारे दरमियान आपको एक शख्सियत नज़र आ रही है कि अपने पीटीवी चैनल के साथ काम कर चुके हैं, और जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम, ये उन चैनल्स के साथ जो है काम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह इनसे आगे मज़ीद इनसे इनके फ़न जो है, इनका जो फ़न है स्पेशल, वो भी सुनेंगे। और इसके साथ साथ ये सिंगर भी हैं, अपना बैंड भी चलाते हैं, तो सारा कुछ जो है इनका हिडन टैलेंट वो आपके साथ हम आज आप सबको दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहबाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। शहबाज भाई, सबसे पहले तो आप एक अपना जो आपका नाम है, जो आपको शख्सियत जिन नाम से आप जाने जाते हैं। मेरा नाम शहबाज बदरू है। शहबाज उर्फ बदरू के नाम से जाने जाते हैं, और ये म्यूजिकल फील्ड के बादशाह हैं। अब आप थोड़ा सा हमें बताएं हमारी ऑडियंस को कि आपको कितनी देर हो गई है इस फील्ड में काम करते हुए? मैं 1988 से म्यूजिकल बैंड लिब्रा म्यूजिकल उनके साथ काम कर रहा हूँ, सही। और शादियों के फंक्शन वगैरह करता हूँ। सही। ठीक है, हमारा बैंड है। सही। और वहीं से सारा कुछ काम आपने किन चैनल्स के साथ किया है और किस टाइम पे और कितने वक्त के लिए किया है? पीटीवी पे मेरा एक शो हुआ था, वहाँ पे मैं ये बांसुरी का किया है। फिर जज्बा एक समुंदर ड्रामा था, उसमें भी किया मैंने काम। जज्बा एक समंदर, हमें तो इन ड्रामों के नाम नहीं पता होंगे, हमारी बर्थ से भी पहले के ये जो 20 साल पहले की बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें तो बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। अच्छा, सबसे मज़े की बात, सबको ये पता होगा आपने जब पीटीवी के साथ काम किया, पीटीवी चैनल के साथ जब आपने वर्किंग की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने, अगर आप बुरा ना माने, उनसे फर्स्ट सैलरी आपने क्या ली थी, और बाय कैश मिली थी, चेक मिला था, आपको क्या मिला था फर्स्ट सैलरी जो थी आपकी? वो मुझे मिला था 250 का चेक मिला था मुझे। 250 रुपए का 250 चेक रुपए का। एक महीने का? महीने। जी जी, शो करने का था। एक शो करने का, यानी कि पर डे का 250 रुपए का चेक पर शो का 250? पर जी, शो का जी। 250 रुपए का चेक। आजकल हम 250 उड़ाते हुए कुछ समझते भी नहीं है। ये किस सन की बात बता रहे हैं आप? ये आज 19-20 साल हो गए इस बात को। 19-20 साल। 250 रुपए का 250 चेक? रुपए का चेक। क्या बात, क्या बात, बहुत आला। अच्छा, और उसके बाद आपने किन चैनल्स के साथ काम किया? इंटरव्यूज वगैरह भी आपके होते रहे दरमियान में, आप बता रहे थे। जी जी, मेरे इंटरव्यूज हुए हैं, दोस्तों ने चैनल बनाए हैं। फिर उन्होंने मेरे साथ आके थोड़ी सी बातचीत की है कि आप जो करते हो अपने फ़न के हवाले से हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, हमने आपका टैलेंट सारी दुनिया के आगे शो करना है। तो वो मैंने किया सबके साथ काम। अब इस वक्त मैं शादियों का होते हैं फंक्शन, वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इवेंट्स जो है उस पे आप अपना ये जो है। जी, मेरा गुजारा उसी बांसुरी पे का। हो रहा है। बांसुरी भी जाता हूँ, सही, और सही। साथ मेरे सिंगर होते हैं। सारा मेरा पूरा म्यूजिकल टीम बैंड है बेसिकली, जी, इनका जी। म्यूजिकल बैंड है। तो अगर आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, मेरे सामने एक फ्लूट्स की बहुत ही जबरदस्त और महंगी से महंगी कलेक्शन पड़ी हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो ये फ्लूट्स हैं इनके बारे में बताइए, और जो सबसे आपकी महंगी फ्लूट है और सबसे सस्ती फ्लूट जो आपने खुद से भी तैयार की हुई है, वो काइंडली एक एक करके हमें दिखाइएगा आप। ये वाली तो मैंने खुद तैयार की हुई है ना। ये वाली खुद तैयार की जी हुई जी, है ये आपने? प्लास्टिक जबरदस्त। है, जिसमें ये तारे डाल प्लास्टिक के घर बॉडी में है। रखी होती है लोगों ने, जिनमें तारे डाल के नहीं वायरिंग करते पाइप जी, हैं। जी। पाइप जो होते ये हैं, पाइप है। इनर पाइप जो होते हैं ना, जो लेंटर के अंदर जिसे कहते क्या हैं। बात है। ये भी मेरे उसी हाथ की है। ठीक है, ये मेरा सबसे पुराना फ्लूट है। जब मैंने बांसुरी स्टार्ट की थी ना, ये वाह। 39 साल पहले का है। अब नहीं ये ऐसी बांसुरी मिलती। ये मेरा लव है, मेरी जान है। दिखाइएगा हाँ जी, यार, जबरदस्त, कितना लाइट वेट है। और ये मतलब सबसे पहली बांसुरी ये आप मेरी पहली बांसुरी। देख यार। इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखें आप।
बहुत ही सिंपलिसिटी से बनी हुई है। और सबसे पहली जो शहबाज भाई की ये फ्लूट है, तो आप काइंडली थोड़ा सा एक डेमो अगर आप हमारे साथ शेयर करें अपनी फ्लूट का, तो हाँ मजा जी, ही आ जाएगा। जरूर जरूर। और ये भी है, ये देखें, ये भी आपने खुद तैयार की हुई है? ये मैंने ली थी, ये आपने ये आपने परचेज की? ये सही, सही। परचेज की थी चलिए। मैंने। आप हमें क्या सुना रहे हैं, पहले थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। चूड़ियों फिल्म का सॉन्ग एक उड़ कोठे तो गावा में, उसका शुरू का स्टार्ट है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चल ठीक है, फिर एक हमारी फरमाइश भी होगी इसके बाद। जी, ठीक है, इंशाल्लाह, चलें जी, इंशाल्लाह। जबरदस्त। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आउटस्टैंडिंग, बहुत आला। आपको एक पर्सनली बात बताऊं, ये गाना हम दोनों में से किसी ने नहीं सुना, और ऑडियंस में से भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिस फन से आपने फ्लूट बजाया है, बिलीव करेंगे बहुत ही एक मुश्किल ये फन है। और सबसे कितनी परफेक्शन के साथ इन्होंने जो है इसको प्ले किया यार, और वेरी सबसे गुड, बड़ी बात, जबरदस्त। जो पुराने, ये बेसिकली पुरानी लिस्ट में आएगा, जो हाँ। पुराने हमारे चूड़ियों फिल्म में मोहम्मद राना इसमें हीरो है जी। मोहम्मद राना, अच्छा। जी, हाँ, जी। वो थोड़ी बहुत देखी होगी हाँ। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, ये तो मुझे 20 साल भी याद पहले नहीं फिल्म है। आई थी, 20-22 साल। ठीक ठीक। अच्छा, अब जो आजकल गाने चल रहे हैं, हाँ कोई जी। कोई भी, तो इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपने हमें बताना है कि आपकी ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, आपका कोई उस्ताद, जाहिर सी बात है, शौक कैसे पैदा हुआ हर था बंदे का कोई शौक उस्ताद होता है। शौक मुझे ये पैदा ऐसे हुआ था कि जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे 5-6 लड़के बजाते थे बांसुरी, और मैं बच्चा था। सही। वो कोई हीरो की बांसुरी बजा रहा है, कोई हीर रांझे की, कोई लट्ठे की चादर। तो मैं देखता था कि यार इनकी आवाज आती थी ना मेरे जहन में बांसुरी की, तो मुझे कुछ होता था कि ये मैंने सीखनी है। यानी कि फीलिंग्स आती थी आपके अंदर। फीलिंग मेरे अंदर आती थी कि इंसान को यार, जाहिर सी देख देख के होता है कि शौक पैदा होता है कि हम भी इस चीज को फॉलो करें, सीखें। मैं उनके पीछे पीछे जाता था, यार ये मैं सीखना चाहता हूँ। मैं तो बच्चा था, वो झाड़े डाल के भगा देते थे, चलो चलो चलो, हमने नहीं सिखानी आपको ये वो। फिर भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता था, ठीक है। फिर मैंने जाहिद मुनीर, मेरे उस्ताद जो बांसुरी के हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वेटनरी कॉलेज के, तो उनसे वो एक इत्तफाकन सड़क पे से जा रहे थे, उनके साथ मेरा टकराव हुआ। तो उन्होंने मेरे से बांसुरी देखी है मेरे हाथ में, तो कहते आपको बजानी आती है? शौक था, बजानी नहीं आती। तो उन्होंने मेरे से बांसुरी लेके वो बजाई है। तो मैंने कहा जी मुझे बहुत शौक है इसका। तो बस फिर मैं उनके पीछे 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 जो उन्होंने कहा मैंने किया। तो उन्होंने मुझे क्लासेस दी इसकी। तो अल्लाह ताला ने फिर, अब मेहनत इंसान अगर करता है तो फिर उसका फल मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो जी। फिर मुझे फल मिला। होता है ना अक्सर कि आप किसी चीज का आपको शौक होता है, तो उसके खिलाफ भी काफी लोग होते हैं, कुछ तो आपके घर वाले भी होते हैं। जी, मेरे अब्बू ने मेरा सर फाड़ा है, मेरी बाजू आपके तोड़ी अब्बू ने है। आपका सर फाड़ा है, ये इसके पीछे क्या फ्लूट बजा रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा ये क्या करते हो तुम, ये वो। मैंने कहा कि डैडी ये मुझे शौक है इस चीज़ का। तो वो कहते नहीं यार, ये म्यूजिक का काम नहीं तुमने करना, बजानी नहीं है ये बांसुरी। बिल्कुल। नहीं तो ये कुछ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी लोग जो ऊपर से जो उस टाइम के पेरेंट्स थे, वो तो इसको बहुत मायूस समझते थे कि ये फनकारी या ये म्यूजिकल का काम करना ये बहुत बुरा समझते थे। हाँ, तो लेकिन आपने बहुत मुश्किलात देखी, अपनी मारे खाई, फिर भी बहुत मार आपने जो खाई। है इस चीज को कंटिन्यू रखा। वो डैडी की डेथ होगी तो फिर मैं इसमें, मुझे वो मौका मिल गया। नहीं तो मुझे सही। मार बहुत पड़ी अपने अब्बू से, और उन्हें मैं मिस करता हूँ। बिल्कुल, सब करते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब आपने फिर भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, हाँ जी, हाँ शौक जी। को अपना अपनाया और उसको अपना जो है एक पैशन बनाया।
जबरदस्त। तो अभी आप आज आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे 3 बेटे हैं, माशाल्लाह। मेरी वाइफ है, मैं हूँ, मेरी वालदा हैं, बहन भाई सबकी शादियां हो गई हैं, अच्छा अच्छा, अपने अपने घर माशाल्लाह। में बस सब खुश हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। सही हो गया। और आपके, आप बता रहे थे कि आपका एक प्रॉपर म्यूजिकल बैंड है, आपके जी, बैंड में कौन कौन शामिल है? लिब्रा म्यूजिकल बैंड है हमारा, हमारी 16 बंदों की टीम है। जबरदस्त, हमारे जो म्यूजिक के बॉस हैं उनका नाम साजिद है, ड्रमर है बेसिकली वो, सही सही। और फ्लूट पे मैं होता हूँ, हमारे साथ सिंगर भी हैं, और पूरी टीम है हमारी, कीबोर्ड वाला भी, ड्रमिंग वाला भी, सारा कुछ है हमारे पास। ठीक है, मतलब आप ये बस इवेंट्स मैनेजमेंट पे ही आपका फोकस है, यही से आप लोग हाँ, अपना यहाँ से जो बच्चों है का रिजल्ट सर्किट मिलता है वगैरह, मुझे। चलें, जी। अल्लाह पाक इसको लगाई रखे। तो आपने एक, आपके साथ एक स्टोरी मजीद शेयर करते चले, आपने बताया था कि आपका जो है सिंगिंग, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो अगर बस कुछ, गॉड गिफ्ट अल्लाह की तरफ से मिला बिल्कुल होता जी, है। आप उसके भी कुछ 2 बोल अगर हमें सुना दें तो क्या ही बात हो जाएगी। हाँ हमारी जी। फरमाइश पे अगर हो, फरमाइश कर लो, आप कर लो फरमाइश, हम तो कुछ भी सुन लेंगे। चले आप सुनाए, आप अपनी तरफ से मर्जी कोई सुनाए। सुना दें, आजकल कोई कभी कोई भी सैड सॉन्ग से हट के नहीं नहीं, सुनाइएगा। कोई अच्छा। जवाद अहमद भी एक सिंगर है हमारे पाकिस्तान के, तो उनको मैं ज़रा ज़्यादा फॉलो करता था। अच्छा तो अच्छा, उनका एक सूफियाना ही समझ लें, मैं आपको वो सुनाता जरूर हूँ। जरूर। रब मेरे दिया उचिया शाना, रब मेरे दिया उचिया शाना, मैं कमियां मैं निमाना, रब मेरे दिया उचिया शाना, मैं कमियां मैं निमाना, लाई मैं उच्चे नाल यारी वे, लाई मैं उच्चे नाल यारी वे, मैं ते नीवा साई मेरा उच्चा वे, अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू। जबरदस्त, थैंक यू, क्या बात है, क्या बहुत बात है, बहुत बहुत आला, बहुत बहुत खूबसूरत आला। आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज। थैंक यू। अच्छा, अब एक, आपने हमने जो है आपके साथ शेयर किया इनका एक हिडन टैलेंट, लेकिन एक चीज़ मानी जाती है कि इन्होंने पीटीवी के साथ शुरुआत में काम किया, फिर डिफरेंट चैनल्स के साथ काम किया। पाकिस्तान में एक ये चीज़ है कि इस टैलेंट या इस तरह के टैलेंट को, इन जैसे और बहुत लोग हैं जिसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो कुछ चैनल्स कुछ काम करते हैं, उनसे काम लेकर तो है बाद में उनको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, फिर जो लोग हैं अपना बैंड्स बनाकर इस तरीके से अपना जो है गुजर बसर करते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ख़राब है कि टैलेंट की कदर नहीं है। कदर कोई भी नहीं करता यहाँ पे। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने वसीले बनाए, अल्लाह हर ने, कोई इंसान छोड़ देता है लेकिन अल्लाह पाक तो नहीं जी जी, छोड़ता। अल्लाह पाक ने रिज़्क का वादा किया ना, सबको देना है, बिल्कुल, और अल्लाह पाक देता है। अल्लाह पाक जबरदस्त, हमें खाना खिला के सुलाते हैं, बेशक, हम जितना भी शुक्र करें कम है बिल्कुल परवरदिगार का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी हम लोग ऑफ कैमरा पे बैठे हुए थे तो आपने एक जिक्र किया था कि आपने टंकी भी मारी हुई है। जी जी, वो मैं आज से 20-22 साल ये पहले। ये ये किस्सा मैं आपसे बहुत डिटेल में सुनना चाहूंगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से की, आपने जो हर्डल्स आपको देखनी पड़ी, मुश्किलात देखनी पड़ी आपको, आप बस आप ये कि प्रॉपर एक स्टोरी बताएंगे, कैसे प्लान बना, किसने रेफर किया, किसने तरीका बताया, और आप वापस अभी तक सलामत हमारे दरमियान कैसे बैठे हुए हैं? वो मेरे दोस्त थे 2-3, अच्छा अच्छा, उन्होंने एक प्लान बनाया कि जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं, तो ना बाहर जाना है। आज से 20-22 साल पहले दुबई का भी एक ऐसा सीन था कि जैसे पता नहीं अमेरिका जाना है, सही क्योंकि उस टाइम के दौर में बाहर का ही नाम था, मुल्क का किसी का भी कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ ये पता था कि बाहर जाना है। तो वो हमने पासपोर्ट बनवाए, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि डंकी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, मैंने इनको पासपोर्ट दिए हैं, दोस्त मरवाते हैं भाई। हाँ जी, दोस्त वो साथ ही थे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ना ये टिकट हमें ना सस्ती मिलेगी कराची से, जहाज की। तो यहाँ से हम ट्रेन में बैठे, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेन का 480 रुपए की टिकट थी सही ट्रेन की। ट्रेन की उनके साथ, हाँ जी, हम 3 गए हैं, 2 फिर एक गुजराले का लड़का था, एक कराची का मिला हमें शहजाद। हम 5 जने यहाँ से, पहले हम लाहौर से बैठे हैं 3, कराची गए हैं, कराची से वहाँ पे स्टे किया है। अब
अल्लाह जाने के, मुझे तो ये पता नहीं था कि ये 2 नंबर तरीके से हम जा रहे हैं। ये आपको क्या बताया सर? नहीं था उन लोगों ने? सर ये नहीं पता था कि डंकी के थ्रू जा रहे हैं। हमें ये कहा है कि कराची से जाना है जहाज में और टिकट सस्ती है, अच्छा। ठीक है, तो जरा पैसों की बचत हो जाएगी। तो सही। जाना हमने दुबई। जी अच्छा जी ठीक है। यहाँ से कराची गए हैं, कराची से उन्होंने हमें वहाँ पे स्टे करवाया एक आधे दिन का। छोटे छोटे घर थे, उनमें बैठे हैं, बस बिस्किट खिलाया उन्होंने। बिस्किट खिलाया तो उसके बाद पता नहीं मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। जब आंख खुली तो ग्वादर हैं। तो ये आप बिस्किट में क्या कोई बेहोशी की दवाई थी जिसकी वजह से आप बेहोश हाँ, हो उन लोगों ने बेहोश कर दिया होगा ना। बिस्किट खाया और चाय पी है, उसके बाद समझ नहीं लगी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अच्छा, फिर आंख खुली तब कहाँ थे आप? आंख जब मेरी खुली तो हम ग्वादर थे। वहां से हमें ना उन्होंने गाड़ी में लेके जाना था, ठीक है। मैं फिर भी यही समझ रहा हूँ कि मैं जहाज में हमने जाना है एयरपोर्ट पे, तो लेकिन ये सारा झूठ था, पता नहीं था ना। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये, मेरी क्वालिफिकेशन कोई नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सही सही। अनपढ़ बंदे थे। तो जैसे वो जो कह रहे थे मैं उनके पीछे पीछे पीछे, हाँ जी ये सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो मैं इनके साथ जाता रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे खाना खाया हमने, फिर हम ऐसे हो गए। ग्वादर में? जी ग्वादर में। अच्छा। वहाँ पे खाना खाया, फिर हम ऐसे हो गए हैं। फिर मेरी जब आँख खुली है तो वो विको डाले के तरपाल के नीचे हम बंधे हुए हैं, मतलब कि उसके नीचे ही हैं। अच्छा, मतलब आपके ऊपर चादर थी और आप लोग उसके नीचे हाँ, तो थे। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि मैंने आज तक इतनी तेज चलती गाड़ी नहीं देखी। विको डाला जो कोई खबर नहीं थी कहाँ पे थे नहीं आप नहीं लोग? कोई पता नहीं। वो जब मुझे होश आई है, वो मैंने देखा तो मट्टी मट्टी नजर आ रही है और दूर दूर तक खुशकी और कुछ ना कोई हरियाला, कोई दरख्त भी ऐसे नजर आ रहे हैं सड़े हुए, उनके ऊपर कोई पत्ता ही नहीं था। तो वो करते 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 जाते रहे। मैंने उनसे कहा यार आप तो कह रहे थे कि एयरपोर्ट से जाना है। उन्होंने कहा "आप चुप करके बैठ जाओ, वो तुम्हें नहीं पता, वो बस आगे से जाना है, पता ही नहीं था। ऐसे ही जाते रहे। वो कभी फिर वो कोई चीज़ खिला देते थे, फिर हम सो जाते थे। चलो। फिर मेरी आंख खुली है, एक बॉर्डर सा है ऐसे करके, उन्होंने वो उसका दरवाज़ा खोला है और सीधा गाड़ी लेके वो एंटर हुए हम। तो मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं, बॉर्डर का भी नहीं पता था कि कौन मुझे सा बॉर्डर नहीं, है? ये बाद में मुझे पता लगा सारा कुछ। तो वो गाड़ी पे बॉर्डर क्रॉस हो गया है। हाँ जी, वो उस खोला टाइम ना पे। उन्होंने वो। मेरे ख्याल 2001-2 की बात बता रहे हैं आप। हाँ जी 20-22 साल पहले की बात हाँ, है। 2002 की हाँ जी। तकरीबन। एक दो की तो वो ना सारी मिली भगत होती है, सब मिले होते हैं ये, ठीक है। ऐसे दरवाजा हमें खुला मिला है, जैसे कबूतरों का जाल नहीं होता, जी जी। वो वाला जाल था। ऐसे लंबी सी एक ना जैसे रेलगाड़ी होती ना, ऐसे डब्बे डब्बे लगे हुए थे जाल के, बीच में से एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा खुला, हमारी गाड़ी अंदर एंटर हुई है। तो आगे खमीनी की तस्वीरें और गाड़ी उधर से भी बड़ी स्पीड में गई है। हम इनके साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी के अंदर छुप गई। तो वो एक वहाँ पे हमें लेके गए रश वाली जगह पे, वहाँ गए हैं, उन्होंने दुकान का शटर खोला, गाड़ी अंदर गई है। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जी मुंह छू धो लो। वो सारे फारसी बोलते थे, हमें पता ही नहीं ये क्या कह रहे हैं। एक बंदे को फारसी बोल रहे थे? हाँ जी, एक बंदे को उर्दू आती थी बकाया। हमें ना उनका पता लग रहा हमें वो क्या कह रहे हैं, ना हमें उनका पता लग रहा है ये क्या कह रहे हैं। वहाँ हमने खाना खाया, इतनी इतनी बड़ी रोटी थी और मसर का दाना इतना इतना बड़ा, हमने खाना खाया। तो मैंने कहा यार मैं ज़रा नहीं इजी हो जाऊँ। कह रहा किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं, कह रहे ये शुरता ही पकड़ लेंगे। मैं कहा शुरता क्या होता है? कहता पुलिस वाले। ये पाकिस्तान नहीं है बेटा, ये ईरान के अंदर आ बैठे हुए। ईरान में? अच्छा, मैं फिर अच्छा। डर गया, मैंने कहा यार मैं ईरान भी आ गया हूँ। कह रहा जी भाई ये ईरान है और खामोशी से बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। डंकी उस टाइम की डंकी है ये। जी जी, उसने बोला कि ना शिप में जाना हमने, तो भी ठीक है, समुद्र के रास्ते दुबई उतारेंगे, वहाँ पहाड़ियों से एंट्रेस करके हमने पैदल ये पत्थर क्रॉस करके दुबई के अंदर एंटर होना है। मैं रोने लग गया, मैंने कहा यार मुझे क्या पता ऐसे आपने जाना ये वो। लेकिन वहाँ पे फिर किराया नहीं था वापसी आने का, घर से भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि पीछे से वो पैसे भेज दें। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे टाइम गुजारा। उस लड़के को मेरे पे तरस आया जो साथ था, क्योंकि उसे गाना गाना आता था, मुझे बांसुरी यानी वो कहता मेरे गाने रिकॉर्ड करवाओ। मैं कहा मैं करवा दूंगा। हमने 38-39 दिन रहे हैं उधर हम, ईरान में ही? और बड़ी अजियत काटी है जंगलों में। पानी गंदे पिए हैं, गंदे भाई वो पानी भी नहीं देते पीने को। ईरानी? जी जी, अपनी जूतियों में सुला रहे हैं। ये उनकी जूतियों पे तकिए के नीचे, जैसे घर में तकिया रखा होता है ना, वहाँ पे जूतियों का तकिया था। ओए ओए। और इतने वो रुखे आदमी है, मैं आपको बता नहीं सकता। पानी पूनी पीने को भी नहीं देते थे, पूरा कुलकुला के सारी चीजें, बस लिमिटेड सारा कुछ हो रहा है। और मेरा दम घुटे, मैंने कहा भाई मैंने वापस जाना है। मैंने कोई और खाना वगैरह वो देते थे कि खाना नहीं? देते थे, एक टाइम पे देते थे, 3 टाइम का खाना एक टाइम मिलता था, समझे। तो पानी की प्यास लग रही है तो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में ना ऐसे नीचे वो खड्डे से बने होते हैं, उनमें हाथ मारते थे, नीचे रेत है ऊपर पानी, वो पियो।
वो खारा पानी जिसे बोलते हैं, तबीयत खराब होती थी, यहाँ खारिश कर रहे हैं, मांस यहाँ से फट रहा है, जिल्द खराब हो रही है, समझ नहीं लग रही क्या। उस बंदे को मेरे पे तरस आया, उसने अपने घर फ़ोन किया है, उन्होंने एजेंटों को पैसे दिए हैं, तो फिर हम वापस अपने घर, 3 बंदे नहीं आए, 2 हम आए हैं, 3 फिर बड़ी देर बाद आए हैं, उन्होंने भी अपना अरेंज किया। वो अल्लाह ने मेरे लिए मेरा वसीला बना दिया। बेशक। आज मैं अपने बहन भाइयों में, अपने बीवी सलामत बच्चों में हैं। और सारे घर वालों ये में तो मैंने सलामत सुना है हूँ। कि जो डंकियां मारते हैं वो अगर फौजी कोई पुलिस वाले, वो स्ट्रेट फायर है, मतलब जी वो जी, तरस भी नहीं खाते। उस टाइम हमें ना उस टाइम पता था ना आप पता है, मैं तो किसी के पीछे लग के जा चुका था, ठीक बस है। अल्लाह ने इसीलिए आपकी मदद की कि आपको ना कुछ इल्म था आपके साथ क्या हो रहा है, वो आपको धोखे से लेके गए, तो फिर अल्लाह ने इसीलिए वसीला बना दिया हाँ जी, हाँ कि जी। आप सही सलामत वापस वापस आ आए, गए। हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। वहाँ बड़ी एक बात है। वहाँ लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ होती हैं सारी, लेफ्ट साइड पे स्टेयरिंग हाँ, होती है। लेफ्ट लेफ्ट हैंड, हाँ जी। लेफ्ट हैंड गाड़ियों तो उन्होंने मुझे कहा है, पठान ने, जो ड्राइवर था, बहुत अच्छा इंसान था वो, उसने मुझे कहा बेटा अगर आप यहाँ से बच के चले गए तो तबलीग करनी, सबको बताना है कि इस तरफ ऐसे नहीं आना। आपको किसने कहा ये कि बात किसने वो की? जो ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर ड्राइवर वहाँ- आराम कर रहा वो वहाँ का रिहायशी था? अल्लाह का एक निज़ाम है ना, अच्छे बंदे भी बीच में ही होते बिल्कुल। हैं। तो उसने हमें एडवाइस दी कि सबको जाकर बताना है कि भी मैं ऐसे नहीं जाना, लीगल तरीके से जाना है। ये तो मसलन के बंदों को जिंदगी के अगर साथ आप अपनी खेलते। आप सो गए ना शिप में, तो इन्होंने बाजू पाँव पकड़ के बीच में फेंक देना है। तो कह रहा है उसका वाली वारस कौन है, हजारों की तादाद में इन्होंने बंदे मारे हुए हैं। इस तरफ नहीं आना, इधर आना तो पासपोर्ट पे स्टंप लगवा के आना है। वो मैं वैसे एक बात है, वहाँ का ईरानी रिहायशी आपको ये बात कर रहा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात है। अब वहाँ का कोई बंदा हो, वो आपको तो नहीं कहेगा कि ये हमारे उसने भी मुल्क में भलाई आएगा। की है एक अपनी तरफ से, हमारे इनको अपने बता मुल्क के में आने गाइड से मना करके। कर रहा है कि ये मुल्क नहीं है सही, ये मुस्लिम- चीज़ का- वो ये लीगल तरीके से आओ ना, उन्होंने कहा। लीगल तरीके से मुस्लिम है। था वो। जहाँ मुस्लिम पठान मुस्लिम। था और अच्छा था, नमाज भी पढ़ता था, और उसने हमें खाना भी खिलाया है अपने खाने में से। क्या बात। तो जिस जंड के पास हम काबू आए हुए थे, वहाँ इतने से छोटे से कमरे में ना 70 लोग बैठे हुए हैं, जहाँ 15 बंदों की गुंजाइश है एक दूसरे के ऊपर। ओए, आपका सांस मुझे आ रहा है, मेरा आपको जा रहा है, तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, अगली मंजिल क्या है। तो ऐसे ही बस फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, करम किया, मेरी बेशक। माँ ने, मेरी बहनों ने, मेरे अब्बू दुआएं काम आई ने, सब। सबने दुआएं की, मेरे चाहने वालों ने मेरे लिए दुआ की, तो मैं वापस आ गया। बस ऐसे ये एक सीन था। बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं हम ट्रॉमाटाइज किस्म का वाकया इनके साथ हुआ है, और डंकी से बहुत ही मुश्किल, जहां तक मेरी नॉलेज है कि जो लोग डंकी पर निकलते हैं, हर साल निकलते हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, हर बंदा इस रास्ते की तरफ जाता है। तो अगर ये भी उस टाइम पे गए, आज से 20-22 साल पहले की ये बात बता रहे हैं तकरीबन, तो उस टाइम पे भी अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि बच के आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तरीका बहुत गलत है। मतलब इसमें अगर 100% अगर लोग जा रहे हैं ना, तो वापसी की उम्मीद सिर्फ 1% या 2% लोगों की है, ऐसे ही, उसके ऐसे ही। अलावा वापसी नहीं। या तो आप डायरेक्ट उधर पहुंच जाते हो, या रास्ते में ही आपको वो मार मुर के फेंक देते हैं, लाश भी लावारिस पड़ी होती है। और वो यही इस तरीके से बता रहे हैं कि अगर उन्होंने वहां पे सरवाइव भी किया ईरान में, तो उन्होंने वो पानी कौन सा पिया है, मतलब मैं सोच के एकदम तो हैरानी हो रही है कि उन्होंने वो गंदा पानी पिया और ऊपर से सेहत खराब कर ली अपनी। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट यार। सो प्लीज अगर लोग, हम ये तरीका डंकी वाला बिल्कुल भी यूज ना करें। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अवाम अगर बच के आ जाए यहाँ से, तो ये तरीका बहुत गलत है। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा ये मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, कि ऐसे नहीं जाना आप लोगों ने। बिल्कुल। ये बहुत बुरी बात है, माँ बाप को धोखा देके, बहन भाइयों को धोखा देके सीधे तरीके से जाएं आप, और अल्लाह भी मदद करता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी के साथ इनका जो बैंड है, इनका जो नंबर है, इंशाल्लाह हम वो एक वीडियो के नीचे या बायो में इनका नंबर, इनके बैंड का नेम और इनसे सोर्स ऑफ कांटेक्ट हम ऐड कर लेंगे। आप सब अपने इवेंट्स में अगर इनकी फनकारी सुनना चाहें तो आप इनको जरूर इनवाइट भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, इसी के साथ बिल्कुल। आपके साथ आज की वीडियो में हम लोग इजाजत चाहेंगे। तो आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो यार वीडियो देख रहे होते देख हैं, रहे ये होते हैं। बता दे यार इनको, सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे होते हैं, यार समझा दे इनको। अभी भी 40% लोग, 45% लोग ऐसे हैं यार, लास्ट टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक भी और और अभी आज भी की रिपोर्ट के मुताबिक भी 45% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए बगैर हमारी वीडियो सिर्फ देख रहे हैं और चले जाते हैं। अगर आप लाइक तक- करें, Yes. सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर लोगों तक रीच पहुंच रही है ना हमारी वीडियोस की, अगर आपके साथ रीच पहुंच रही है आपकी तरफ, तो आप सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि इसके अलावा जो है वीडियो ग्रूमिंग में नहीं आती।
तो ग्रूमिंग में आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।